नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं श्रुति। बड़ी भीड़ जेडीयू ऑफिस में घुस गई है। क्या है पूरा मामला, आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से हमारे संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, मामला यह है कि परिचारी संघ के लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर धावा बोल दिया। एक तरह से दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की है और जेडीयू कार्यालय का घेराव कर रहे थे। इस दौरान परिचारी संघ के कई प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में भी सफल रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी, और इसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला है, कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहाँ पर हंगामे की स्थिति बन गई है। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग सोमवार को परिचारी संघ से जुड़े जितने भी लोग थे वो बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी लगातार यह कह रहे थे कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन है, वे किसी भी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा और उनका सब्र जवाब देने लगा। इसके बाद भीड़ ने अंदर प्रवेश, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जेडीयू दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स बुला ली गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई और प्रदर्शनकारी अंदर न घुस पाए, इसलिए गेट को बंद कर दिया गया। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का गेट बंद है। न अंदर से किसी को बाहर जाने की इजाज़त मिल रही है, न बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है, क्योंकि और प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहाँ हैं, उनके हाथ में बैनर, पोस्टर हैं, तख्तियाँ हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो उनकी मांग है नियुक्ति की, ये परिचारी की नियुक्ति होती है समाहरणालय में जिलों के, तो इनकी मांग है कि नियुक्ति की जाए। ये नारे लगा रहे हैं, परिचारी संघ जिंदाबाद, न्याय करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें नौकरी दो। और इनकी एक ही जिद है कि इनकी मुलाकात, इनके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराई जाए या फिर मंत्री विजय चौधरी से कराई जाए। इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और इनका कहना है कि वे टस से मस नहीं होंगे वहाँ से जब तक इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या मंत्री विजय चौधरी से नहीं कराई जाती। उनका कहना है कि जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या मंत्री विजय चौधरी से कराई जाएगी तो वे अपनी मांगों को रखेंगे उनके सामने। इनका प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिक्तियाँ, जो खाली सीटें हैं, रिक्तियाँ भरी नहीं गई हैं और उन रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत परीक्षा कराकर रिक्तियों को भरा जाए। परिचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि 2012 में परिचारी के पद पर रिक्तियां निकाली गई थी, बहाली निकाली गई थी, अब तक भरी नहीं गई हैं। और हम आपको बता दें कि यह जो परिचारी की नियुक्तियां आती हैं ये ग्रुप डी श्रेणी में आती हैं और समाहरणालय में इनकी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है जिलों में, हर जिले में, बिहार के जो 38 ज़िले हैं उनका जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है वहाँ इनकी परिचारी की नियुक्ति होती है। अब इनका कहना है कि हम उम्मीदवार हैं और हमें पूरा हक है कि हमें नौकरी मिले, लेकिन नौकरी तो तब मिलेगी जब बहाली होगी। तो इनकी मांग, देखिए हो क्या रहा है कि जिनकी भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, लंबित हैं, चाहे वो डोमिसाइल की मांग कर रहे स्टूडेंट्स हों, उन्होंने लड़कर ले लिया डोमिसाइल, देखिए मिल गया ना डोमिसाइल सारे बच्चों को बिहार के, या फिर दूसरे संगठन हो, सबको लग रहा है कि 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो यही वक्त है जब सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे पूरी करा ली जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आए दिन प्रदर्शन पटना में हो रहे हैं। कोई विधानसभा घेरने जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहा है, कोई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरने जा रहा है। तो आज परिचारी संघ ने जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का घेराव किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी इजाज़त है कि अगर हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो हम अपनी बातों को
सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। लेकिन हल्ला बोल करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे विधि व्यवस्था की स्थिति न खड़ी हो, संयम रखना चाहिए, क्योंकि अगर विधि व्यवस्था की स्थिति खड़ी होगी तो नुकसान प्रदर्शनकारियों का ही होगा। पुलिस वाटर कैनन चलाएगी, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, और इस चोटें किसे लगेंगी? चोटें उनको लगेंगी जो पहले ही से अपनी मांगें पूरी न होने को लेकर दुखी हैं और सड़क पर उतरे हैं। तो ऐसे में संयम पुलिस को भी दिखाना चाहिए कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कम से कम बल प्रयोग किया जाए। जब तक अति आवश्यक न हो जाए तब तक वाटर कैनन और लाठीचार्ज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए। और यह प्रदर्शनकारियों पर भी इसका भार है कि वे पुलिस को विवश न करें इसके लिए, कि ऐसा न कर दें कि हुड़दंग की स्थिति बन जाए, ऐसा न कर दें कि विधि व्यवस्था की स्थिति बन जाए और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़े। तो दोनों तरफ से संयम दिखाने की ज़रूरत है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।